हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। सीटेट के एग्ज़ाम में एलसीएम एंड एचसीएफ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करके हमें आगे के डिजिट प्राप्त होते हैं। अगर हम 2 के मल्टीपल्स की बात करें तो 2 के मल्टीपल्स होंगे 4, 6, 8, 10। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनमें किसी नंबर से डिवाइड करके या कंप्लीट डिवाइड किया जा सके वो उसका मल्टीपल होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर हम 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो हम कह सकते हैं कि 2, 4, 6 ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम 2 का जो मल्टीपल्स है वो 2, 4, 6 अगेन भी कर सकते हैं, 8, ये इसके मल्टीपल्स होंगे। ऐसे नंबर्स जिनमें हम 2 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। तो हम कह सकते हैं कि ये 3, 6, 9, 12 ऐसे नंबर्स हैं। अगर हम इनको 3 से डिवाइड करें तो हमें कंप्लीटली डिवाइड का क्वोटिएंट प्राप्त होता है। तो हम ऐसे नंबर्स को उनके मल्टीपल्स कहते हैं। ये किसी भी नंबर्स के मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं। लाइक 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। ऐसे ही हम अगेन भी कर सकते हैं। 12 हो जाएगा, 20, 24, 28, 32। ऐसे मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं। यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम किसी नंबर से डिवाइड करें वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो उसका मल्टीपल होता है। ये मल्टीपल किसी भी नंबर से उससे बड़े होंगे या उसके सेम होंगे, उसको हम मल्टीपल्स कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फैक्टर्स क्या होते हैं? ये फैक्टर्स मल्टीपल का अपोजिट होते हैं। हम मल्टीपल्स की बात करते हैं तो मल्टीपल्स ऑलवेज उस नंबर से सेम होगा या उससे डबल, ट्रिपल या 4 टाइम डिवाइड, 5 टाइम डिवाइड होगा। लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनसे हम उस नंबर का कंप्लीट डिवाइड गेन कर लेते हैं। लाइक ट्वेल्व आएगा, सॉरी 12 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 4 = 3। ये जो नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 आएगा इसका नेक्स्ट एंड 12 आएगा।
ये इसके फैक्टर्स होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स, कोई नंबर दिया हुआ है तो वो नंबर किस किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। 24 का एग्जांपल दिया हुआ है इसमें। 24 डिवाइड बाई 1, 24 डिवाइड बाई 2, 24 डिवाइड बाई 3, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। सिक्स आएगा ये। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम, कोई नंबर दिया हुआ है, हमें उसके फैक्टर पूछे तो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट से डिवाइड करते हैं, उसके इंक्रीज होते जाते हैं। अगर उससे कंप्लीट कोई भी नंबर डिवाइड होता जाता है तो उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम 24 के फैक्टर्स की बात करें, कितने सारे फैक्टर्स होंगे उसके, तो 24 के फैक्टर्स होते हैं 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ये इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस सीटेट में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। एलसीएम किसी नंबर का वह नंबर होता है जिन नंबर्स का एलसीएम निकाला जाता है। अगर उन सभी नंबर्स को जो हमें एलसीएम प्राप्त हुआ है उस नंबर से डिवाइड करें तो जिन नंबर्स का एलसीएम निकाला गया है वो नंबर उस एलसीएम के रिजल्ट को कंप्लीट डिवाइड कर देते हैं। हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। 15, 25 एंड 16। 25 एंड 60। सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। ये 15 रहेगा, 25 होगा, ये 30 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 15 ही आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, ये 5 होगा, ये 25 ही रहेगा एज इट, ये 5 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, ये 1 होगा, ये 5 आएगा, ये 1 होगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 आएगा। अब हम इसके एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, बात करते हैं इसके मल्टीप्लाई की। तो इसका मल्टीप्लाई आएगा हमारा 300। इन सब का मल्टीप्लाई 300 आएगा। लेकिन अगर हम 15, 25 एंड 60 से 300 को डिवाइड करें तो ये सारे नंबर्स 300 को कंप्लीट डिवाइड कर देंगे, जो कि एलसीएम ये शो करता है। ऐसे ही बेसिक से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ से। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कोई किसी नंबर्स का ऐसा फैक्टर, अगर जो हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आया है और जिन नंबर्स का निकाला है, अगर उन नंबर्स को हम प्राप्त एचसीएफ में से डिवाइड कर दें तो वो उन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड कर देता है। इसे हम एचसीएफ कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं।
12, इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर अलग से निकालते हैं हम। थ्री आएगा, ये 1 आएगा। अब इसमें क्या करना होता है, जो सभी दोनों नंबर्स में कॉमन होगा हम केवल उन नंबर्स को लेते हैं। 2 है कॉमन एंड इसमें 3 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन, ये 3 कॉमन, ये नंबर कॉमन नहीं है तो ये नहीं लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 6। यानी अगर हम जो HCF हमारा आया, अगर इस 6 को 12 एंड 18 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसे ही हम HCF कहते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, 14 है, ये 7 होगा, 7 से जाएगा अब डिवाइड होगा। 24 2 से जाएगा, 12 आएगा, ये 2 से अगेन हो जाएगा, 2 से अगेन हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। ये 2 है, ये 2 है, इसके अगेन इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो HCF जो आएगा वो हमारा 2 ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 2 से इन नंबर्स को डिवाइड करें तो ये नंबर केवल 2 ही इन दोनों में कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट, जो 14 एंड 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, इसे ही हम HCF कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, LCM इज इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, यानी फ्रैक्शंस के HCF एंड LCM निकालना। फ्रैक्शंस के LCM एंड HCF कैसे निकालते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, हमें LCM निकालना है फ्रैक्शन का, तो LCM अगर निकालना होता है तो जो डिनोमिनेटर में होता नॉमिनेटर में होता है उसका LCM ही निकालेंगे, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसका HCF निकालेंगे। अगर हमसे HCF पूछ ले तब हम जो न्यूमिनेटर में होता है उसका HCF निकालते हैं, और जो दो डिनोमिनेटर में नंबर्स होते हैं उसका LCF निकालते हैं, LCM। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमसे फ्रैक्शन कोई दे दे क्वेश्चन में और उस फ्रैक्शन का LCM निकालने के लिए कहे तो हमें जो न्यूमिनेटर में नंबर्स हैं उनका LCM निकालना है, और जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं उसका HCF निकालना होता है। ऐसे ही HCF पूछ ले, जो नंबर्स न्यूमिनेटर में है उसका HCF निकालते हैं, और जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसका LCM निकालते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है उसमें LCM पूछा है, तो कुछ एग्जांपल ये इस तरीके का दिया हुआ है। LCM पूछा है, फाइंड करना है LCM, तो इसमें क्या करना होगा, जो न्यूमरेटर्स हैं यानी 5, 5, 25 इसका LCM निकालना है, और जो डिनोमिनेटर है 8, 2, 48 इसका हमें HCF निकालना होगा। इसका LCM जो है वो हमारा
एलसीएम जो है वो 25 ही आएगा, और एचसीएफ जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी ऐसा नंबर जिससे हम तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 को भी डिवाइड कर दें, 8 को, 2 को एंड 48 को, तो वो होगा 2। तो हमने क्या किया, जो न्यूमरेटर में नंबर थे उनका एलसीएम निकाला है, इनका एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर से नंबर थे, डिनोमिनेटर जो हमारे फ्रैक्शन में थे, उनका हमने एचसीएफ निकाला है। तो हमारा रिजल्ट आएगा 24/2, ये इसका एलसीएम होगा। अगर हमसे इसमें एचसीएफ ही फाइंड करने को बोल दे, तब हमें क्या करना होगा, ये नंबर्स दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है 5/2, 25/48। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तब हम न्यूमरेटर्स का एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ आएगा 5, और एलसीएम हमें किसका निकालना है, एलसीएम हमें निकालना है सबसे जो नीचे दिए हुए हैं या डिनोमिनेटर्स का, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ये आएगा 48। तो हम कह सकते हैं अगर कोई भी नंबर से उसका एलसीएम निकालना है किसी फ्रैक्शन का, तो जो न्यूमरेटर्स होते हैं उसका एलसीएम निकालेंगे, और जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उसका एचसीएफ निकालते हैं। अगर एचसीएफ पूछे तो हमें न्यूमरेटर्स का एचसीएफ निकालना है, और जो डिनोमिनेटर में नंबर हैं उनका एलसीएम निकालना होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस टाइप का भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, ऐसे नंबर्स को जो डेसिमल में दिए हुए हैं उन नंबर्स का हमें डेसिमल पहले कैंसिल करना होगा। डेसिमल कैंसिल कैसे होगा, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो यहाँ 1 डिजिट यानी 0 ऐड करके पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा नंबर कुछ इस तरीके का ये बन जाएगा। इस तरीके से हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। ये हमारे जो है डेसिमल में एलसीएम पूछा जाता है, सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका जो एलसीएम जो है वो आएगा हमारा, एलसीएम जब हम निकालेंगे इसका प्राइम फैक्टर करके 540 इसका एलसीएम आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट में भी कई बार पूछा गया है। इसमें 2 नंबर्स दिए होते हैं या 2 प्रोडक्ट दिए होते हैं, और एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाता है, या एलसीएम एंड एचसीएफ गिवन होता है, 1 प्रोडक्ट गिवन होता है और सेकंड प्रोडक्ट पूछा जाता है। जैसे हमें कोई प्रोडक्ट दे दिया Q एंड P इज इक्वल टू, इसका एलसीएम दे दिया हमें A, और एचसीएफ फाइंड करने के लिए दे देते हैं, तो हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें
वन प्रोडक्ट दिया हो सकता है, सेकेंड प्रोडक्ट दिया हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें 3 नंबर्स दिए होंगे और फोर्थ नंबर जो होगा हमें फाइंड करना होगा। वो एचसीएफ भी हो सकता है, एलसीएम भी हो सकता है, प्रोडक्ट वन भी हो सकता है एंड प्रोडक्ट सेकंड भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें एलसीएम दिया है 360, एचसीएफ 12, वन नंबर इज 72, फाइंड करना है सेकंड नंबर। तो इसमें क्या कर देंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 1 प्रोडक्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट। एलसीएम हमारा कितना है 360 इंटू और फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है 72। अब क्या करना होगा हमें, इसको इरेज कर देते हैं। थ्री 360 इंटू 12 अपॉन 72 इज इक्वल टू प्रोडक्ट भी रहेगा। इसको हम कैंसिल करेंगे, इसे हम 36 से कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, ये प्रोडक्ट 2 जो आएगा 120 आएगा। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट में कई बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको ये इजीली समझ में भी आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट से संबंधित सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।